हेलो बच्चों, कैसे हो। वो ना वीडियो डालने में थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हो गया। वो मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे इसलिए। तो हमने कहाँ तक कर लिया था। हमने ये देखा था कि मोर का रिलेशन क्या कहते हमारा मास के साथ कैसे था, है ना। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था कि मोल का रिलेशन मास के साथ होता है, वॉल्यूम के साथ होता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ होता है। तो वॉल्यूम तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो मास के साथ मैंने रिलेशंस आपको बता दिए थे क्या है मोल्स का, और क्वेश्चंस भी दिए थे। ठीक है, क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि मोल का रिलेशन पार्टिकल्स के साथ क्या है। तो मैं अगर आपको बताऊं मोल्स का रिलेशन पार्टिकल्स के साथ, ये देखो आप नोट कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। याद है ना एवोगैड्रोस नंबर क्या थे एवोगैड्रोस नंबर। हाँ वही 6.022 इंटू 10⁻23। याद आ गया ना। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी पार्टिकल, कोई से भी पार्टिकल मोल्स हो, मोल्स हमें निकालना है किसी के भी मॉलिक्यूल्स के या एटम्स के, है ना। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे हमें वही पार्टिकल्स रखने हैं कि हमें मोल, जैसे हमें अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लियर ज़्यादा होगा। हमें क्या कह रहा है कि हमें कोई भी पार्टिकल के मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो वो कितने होंगे, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर कर दो, मतलब जितने आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कोई से भी पार्टिकल का। ठीक है, ये रिलेशन है, ये यहाँ पे रिलेशन है ये क्वेश्चन में। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे हमारे किससे, जो हमें पार्टिकल्स गिवन होंगे वो अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, जैसे हम इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन मतलब करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो और क्लियर हो जाएगा ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इफ देयर आर 3.01 into 10⁻20 water molecules present in the container। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के बताने हैं। ठीक है, वाटर के क्या नंबर ऑफ मोल्स हैं, कि अगर कोई एक कंटेनर में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं 3.01 इंटू 10⁻20। ठीक है, इतने पार्टिकल्स हैं वाटर के, इतने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के एक कंटेनर में, तो हमें बताओ कि उस कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है कितना। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन समझ लो क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि आखिर नंबर ऑफ मोल्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स है वाटर के अगर एक कंटेनर में 3.01 इंटू 10⁻20 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल से देखो, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना। तब यहाँ लिख दो, आपको निकालना क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे कितने पार्टिकल्स दे रखे हैं, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। यहाँ पे देखो जितना आपको दिया होगा वो हो सकते हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें लिखने हैं। पार्टिकल्स हमारे एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3.01 इंटू 10⁻20, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो
3.01 इंटू 10⁻20। डिवाइड किससे करना है? एवोगैड्रोज नंबर, Na। एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू लिखो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, अब इसको तुम लोग डिवाइड करो। कहोगे हम इतना मुश्किल डिवाइड, अरे कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको ज़रा देखो, इसका मैं यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट के बाद 2 नंबर भी लिख देते तो सफिशिएंट होता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3.01 इंटू 10⁻20, ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर हम 2 नंबर भी लिखते हैं तो चलता है हमारा। तो देखो ये पॉइंट से पॉइंट उल जाएगा तो ये 1 पे जाएगा 2, 1/2 बचा। ठीक है, और ऊपर से देखो यहाँ पे ये 10⁻23 है। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 0.5। ये 10⁻20 है, ऊपर जाएगी तो ये 10⁻−23 हो जाएगी, है ना। तो 20, अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये ऐड होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻20 और ये 23, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, है ना, जो कि हमारा कितना आ गया? ये हमारा आंसर। मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। अगर हमारे एक कंटेनर में 3.01 इंटू 10⁻20 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कोई भी एक कंटेनर में, तो हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आप मोल यूनिट लगा लो। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? इजी था, है ना। कुछ नहीं किया हमने, बस फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वाटर के। पार्टिकल्स कितने हैं हमारे? यहाँ पे इतने हैं, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर हमने लिख दिया, डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, जो हमने मास के साथ जो पढ़ा था और जो ये पढ़ा था। क्वेश्चन ऐसा बहुत आता है कि जो हमने मास में रिलेशन पढ़ा था और जो हमने ये रिलेशन पढ़ा है पार्टिकल्स में, इन दोनों का यूज़ करके हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप इतना तो समझ गए होंगे फॉर्मूले से। आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स दे रखा हो और एवोगैड्रोस नंबर तो आपको पता ही है कितने होते हैं, तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होता, ठीक है, और आपको कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालो, कितने हैं कंटेनर में, तो आप इजीली निकाल सकते थे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अगर दे रखा होता तो वो इतना देता, तो आप इसको इंटू एवोगैड्रोस नंबर कर देते हैं, है ना। आपको पता है, अगर एक चीज़, 2 चीज़ आपको पता और एक चीज़ निकालनी हो तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो हम एक क्वेश्चन अच्छा सा लेते हैं, एक क्वेश्चन हम अच्छा सा लेते हैं। लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर यहाँ पे सल्फर S8 है। ठीक है, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। हमें क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ऑफ सल्फर, सल्फर के, अगर जो कि 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में प्रेजेंट है। मतलब एक 16 ग्राम का हमारा सॉलिड सल्फर है, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर के। ठीक है, अब हमारा एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूला से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मगर हमें नंबर ऑफ मोल्स भी तो पता होने चाहिए ना, तभी तो हम उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं, मगर क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है? 16 ग्राम, ग्राम गिवन है। मोलर मास तुम निकाल सकते हो सल्फर का, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे ना। मास का रिलेशन याद करो, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास
अपॉन मोलर मास, होता है ना। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे निकल गए तो नंबर ऑफ मोल्स हम वैल्यू डालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर हो जाएगा, है ना। चलो करके देखते हैं। गिवन मास कितना है 16 ग्राम, मोलर मास कितना है निकाल लो भाई, निकालना सिखाया था मैंने। यहाँ पे फॉर्मूला देखो ध्यान से, S8 लिखा है मैंने, ठीक है। तो एक सल्फर का कितना होता है 32, तो 8 सल्फर का कितना हो जाएगा 32 इंटू 8 एंड दैट इज 256, ठीक है। तो 16 वन 16, 16 16 ज़ा 256, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे 1/16, है ना। मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/16 मोल, ठीक है। अब हम आराम से वो निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कितने हैं 1/16, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालना है, इसको x मान लेते हैं। एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू x। अब इसको देखो आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये 2 के टेबल से जा रहा है, तो ये 3.011 इंटू 8, ये 2 के टेबल से गया, 2 8 16, ठीक है। और आप फर्दर इसको डिवाइड करोगे, अगर 8 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0.37 आ जाएगा, या हाँ 0.37 ही आएगा। तो आप तो ये क्या हो जाएगा 0.37 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अच्छा आपको ये बात तो पता है कि हम कोई भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे हमने सीखा था 8th क्लास में सीखा था ना मैथ्स में कैसे लिखते हैं, वैसे ही लिखना है। देखो मैं एक पॉइंट इसको यहाँ लेके जा रही हूँ, एक पॉइंट मैंने इसको यहाँ पे लिया है, तो ऊपर मैं क्या करूँगी यहाँ पे पावर में एक माइनस करूँगी। मैं ये होप करती हूँ आपने मैथ्स में सीखा होगा। देखो वैसे सिंपल है, अगर मैं पॉइंट राइट साइड लेके आती हूँ, ठीक है, तो मतलब कितने नंबर में नेगेटिव में एक नंबर मैंने भेजा तो पावर में मैं एक माइनस कर दूँगी, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे राइट साइड एक पॉइंट लेके आ रही हूँ, मतलब मैंने एक नंबर इधर भेजा। देखो यहाँ पे हमारी एक लाइन होती है ना, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, तो मैंने यहाँ से इसको नेगेटिव में भेजा एक नंबर, तो यहाँ पे मैं पावर में एक माइनस कर दूँगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 3.7 इंटू 10⁻22 x। ऐसे आंसर मत छोड़ के आना, यहाँ पे प्रॉपर लिखना है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरा प्रॉपर आंसर लिखोगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं कि 3.7 इंटू 10⁻22 और 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देना ऐसे, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ठीक है, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ी करना, वैसे आप इसको देख लो, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, हमने आज क्या पढ़ा, हमने रिलेशन पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स का पार्टिकल्स के साथ क्या है, जो कि है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी पार्टिकल, कोई सा भी पार्टिकल ले लो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। उसके बाद हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा था, एवोगैड्रोस नंबर हमें पता थे और नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, ठीक है। ऐसे हम और भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो, एवोगैड्रोस नंबर पता हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे थे, ठीक है, मगर हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखा था, मगर हम ये बात जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हम गिवन मास अपॉन मोलर मास से भी निकाल सकते हैं। तो गिवन मास यहाँ पे हमें गिवन था कि 16 ग्राम मास गिवन है, तो आप मोलर मास निकाल सकते हो सल्फर का, हमने निकाला और नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकल गए, तो हमने वैल्यू पुट की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में
ठीक है। आपको एक चीज़ गिवन होगी, आप दोनों मतलब हमारे दोनों फॉर्मूला काम में आ जाते हैं, मगर बस ये याद रखना, ये दोनों फॉर्मूले अपने दिमाग में रखना, ठीक है, काम बन जाएंगे सारे। और मोलर मास अच्छे से निकालना आना चाहिए। इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। और आप जितने भी क्वेश्चंस, और अगर आपको डिफ़िकल्टीज आती भी है कोई भी एनसीईआरटी की लाइन में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको क्वेश्चंस ये नहीं कि यहाँ पे बस दीदी ने 2 करवाया बस यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस करिए प्रैक्टिस, आपकी एनसीईआरटी की बुक में पीछे दे रखे हैं। और आप नेट पे भी, आजकल तो नेट का भी इतना वो है कि आप नेट पे सर्च मारेंगे कि हमें मोल कॉन्सेप्ट क्लास 9 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएगा साइंस का, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए, आप उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए तो प्रैक्टिस तो बहुत चाहिए होती है, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।